अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प और अहम है और ये अक्सर हमें ऑफिस में या किसी स्कूल में है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये वी लुकअप प्लस इफ़ का कॉम्बिनेशन का मैजिक है और इस मैजिक के तहत हम मल्टीपल शीट से डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय गिविंग अ एम्प्लॉय कोड और जस्ट बाय वन क्लिक। तो हमारे पास अगर हम किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में हैं तो हमारे पास डिपार्टमेंट्स वाइज डाटा मुख्तलिफ शीट्स में होगा, या अगर हम स्कूल में हैं या हमारा स्कूल का या यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का डाटा है तो वो क्लास वाइज एक सेपरेट शीट्स में मौजूद होता है। तो वहाँ से हम वी लुक प्लस इफ़ का कम्बिनेशन लगा के हम एक ही पेज के ऊपर या एक ही हम अपनी डेटाबेस बना के उसके ऊपर जस्ट एम्प्लॉय कोड या रोल नंबर एंटर करके हम डाटा फाउंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा डेमो बना रखा है जिसमें आपको ये सामने एक सर्च इंजन नज़र आ रहा है। ये जब भी हमारा सेल ब्लैंक होगा तो यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय कोड का मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर हम कोई अपना एम्प्लॉय कोड एंटर करते हैं, जिस तरह ये 101 मैंने किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे डाटा फाउंड का मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। अगर हम कोई रॉन्ग जो हमारा ये एम्प्लॉय कोड या कोई रोल नंबर अगर हमारे डाटा में नहीं है, हम वो एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर डिस्प्ले कर देगा कि डाटा नॉट फाउंड। जैसे मैं यहाँ पे अगर 95 करता हूँ तो आप देखेंगे एम्प्लॉय कोड नॉट फाउंड। तो ये हम इसको भी आगे टॉपिक में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बताएंगे कि ये हम कंडीशन किस तरह से सेट करेंगे। तो ये हमारे पास तीन किस्म का टेबल्स हैं जिसमें डिपार्टमेंट वाइज डाटा पड़ा है। ये नंबर वन डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये डाटा हमारे पास है। आपका डेफिनेटली ये थाउजेंड में हो सकता है, हंड्रेड्स में होगा। तो जैसे एक डेमो है ताकि आप इसको समझ लें। ये टेबल टू है, इसमें हमारे पास एडमिन डिपार्टमेंट का डाटा है। टेबल थ्री में हमारे पास मैकेनिकल डिपार्टमेंट का डाटा है। तो ये हमने सर्च इंजन वी लुकअप प्लस इफ कॉम्बिनेशन लगा के हमने यहाँ पे तीनों टेबल से हमें यहाँ पे डाटा फाउंड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई आईडीज़ ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। डेफिनेटली आपके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे, तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ 101, आप देखेंगे मिस्टर उस्मान है अकाउंट मैनेजर हैं, और यहाँ देख सकते हैं 101 मिस्टर उस्मान अकाउंट्स मैनेजर और ये उनकी सैलरी वगैरह ये आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं 107 करता हूँ तो ये मिस्टर हन्नान आपके सामने आ चुके हैं। टेबल टू में आप देखेंगे मिस्टर हन्नान है, तो ये एडमिन मैनेजर हैं और ये सैलरी उनकी, और ये देख लें ये उनका डाटा डिस्प्ले हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं कोई 1115 एंटर करता हूँ तो ये मिस्टर रज़ी हैं, सीनियर मैकेनिक हैं। आप देखेंगे टेबल थ्री में मौजूद हैं ये 155 मिस्टर रज़ी सीनियर मैकेनिक और ये उनकी सैलरी, और ये डाटा यहाँ पे फाउंड हो चुका है। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेट्स गो टू टॉपिक, लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। तो दोस्तों हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। तो ये मैंने एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर रखा है, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अपना फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे जिधर हमें डाटा सर्च करके लाना है। तो लेकिन यहाँ पे फार्मूला लगाने से पहले हम अपने जो शीट्स हैं जिनमें हमारा डाटा मुख्तलिफ शीट्स में पड़ा है, तो उसको हम उनका एक नेम डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा थाउजेंड में हो सकता है डाटा, हंड्रेड्स में हो सकता है। तो हम पूरे डाटा की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फार्मूलाज पे आएंगे, डिफ़ाइन नेम करेंगे। यहाँ पे हम इसका नेम रखते हैं टेबल वन। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑटो पे ही वर्कबुक आ रहा है तो हमने इसको यहाँ पे वर्कबुक ही रखना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारी बाकी शीट्स के नेम आ रहे हैं लेकिन हमने इसको वर्कबुक ही सिलेक्ट रखना है। तो इसको हम कर देंगे ओके। तो ये हमारे टेबल का नेम डिफाइन हो चुका है टेबल वन। सेकंड शीट पे आएंगे, सेम प्रोसीजर है, हम वैसे ही अपना पूरी डाटा रेंज सेलेक्ट करेंगे और फार्मूलाज पे आके डिफाइन नेम पे यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे टेबल टू। इसको कर देंगे ओके। उसके बाद हम अपनी थर्ड शीट पे आएंगे और सारी डाटा को रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम पे आएंगे और यहाँ हमने इसका नाम रखा टेबल थ्री। तो ये हमारे तीनों टेबल्स जो हैं इनके नेम जो डिफाइन हो चुके हैं। अब हम अपने आएंगे सर्च पेज पे, यहाँ पे हमें डाटा सर्च करके लाना है। तो यहाँ पे हम इम्प्लाई नेम में हम अपना डाटा, यहाँ पे हम अपना फार्मूला सॉरी अप्लाई करेंगे। तो ये होगा जी वी इज इक्वल टू वी लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम इम्प्लाई आईडी के सेल का रेफरेंस देंगे क्योंकि हमें इसकी बेस पे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। इसको हम कंट्रोल F4 कर देंगे और इस सेल को हम ब्लॉक कर देंगे, कोमा लगाएंगे। तो यूजुअली हम यहाँ पे अपनी कोई भी हमें वीलुक का जो फार्मूला लगाते हैं तो हम अपनी जितनी भी डाटा बेस है उसकी रेंज को सिलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ हमारे पास क्योंकि 3 मुख्तलिफ शीट्स हैं, तो हमने 3 मुख्तलिफ शीट्स को लिंक करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इसी हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर इसी सेल का रेफरेंस दे के इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे। अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू है, मैंने यहाँ पे किया 106, क्योंकि हमारी जो पहली शीट में वो हमारा डाटा है उसके जो लास्ट एम्प्लॉई आईडी है वो 106 है। आपने देखा होगा, तो वो 101 से स्टार्ट होकर 106 तक है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, अपनी हर शीट का जो आखिरी एम्प्लॉई आईडी है वो आपको याद होना चाहिए। तो वही यहाँ पे हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे उसका। अगर ये लेस देन इज इक्वल टू 106 है, तो ये कोमा लगा के हम करेंगे टेबल 1, कि तुमने टेबल 1 से इसको लेके आना है। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसी सेल का रेफरेंस देंगे एम्प्लॉई आईडी का, और फिर इसको F4 से लॉक करेंगे और हम करेंगे अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू है 112, क्योंकि हमारी सेकंड शीट का लास्ट एम्प्लॉई आईडी 112 है। तो आप ये जाओगे आप टेबल 2 में, तो यहाँ पे टेबल 2 मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो हमने जो नेम डिफाइन की है उनका रेफरेंस देना है। अदरवाइज कोमा लगा के यहाँ इफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी लॉस्ट है। क्योंकि तो अगर ये टेबल 1 में और टेबल 2 में अगर डाटा नहीं मिलता, तो तुम टेबल 3 में ऑटोमेटिकली चले जाओ और वहाँ से डाटा सर्च करो। और ये हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा लगाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉई नेम को हम सर्च कर रहे हैं, तो ये हमारी सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे हम सेकंड कॉलम का नंबर 2 का रेफरेंस दे के कोमा लगाएंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए होता है 0, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये वी लुकअप प्लस इफ का कम्बिनेशन के साथ हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। आप इसको और से देख सकते हैं। तो ये जनाब इसको हम कर देंगे एंटर। सॉरी, यहाँ पे क्योंकि हमने दो इफ कंडीशंस लगाई हैं, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे। अब हम कर देंगे इसको एंटर। तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने कोई अभी अप्लाई कोड नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे 101 करता हूँ, तो आप देखेंगे मिस्टर उस्मान, आप टेबल 1 में जाएंगे 101 पे मिस्टर उस्मान है। तो जब हम दोस्तों इस डाटा को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे एरर को डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि हमने लॉक की हुई है, तो वो उसने सेम कॉलम को चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने कॉलम का भी फार्मूला नहीं लगाया। तो ये सेम वही एंट्रीज हमारी आगे डिस्प्ले हो चुकी हैं। हम इसको कंट्रोल जी करेंगे और एक इसमें कॉलम्स के फार्मूले का एडिशन करेंगे। तो दोस्तों हम इसको डबल क्लिक करेंगे, और जहाँ पे हमने ये 2 का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे हम कॉलम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कि जब हम फार्मूला आगे ड्रैग करें, तो कॉलम्स यहाँ पे कॉलम रेफरेंस इस 2 की जगह पे कॉलम रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। उसके लिए सिंपली यहाँ पे हम 2 की जगह पे कॉलम का फार्मूला इंसर्ट करेंगे। वो कॉलम का फार्मूला है COLUMNS, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हमारा पहला जो कॉलम है वो एम्प्लॉई आईडी है, जिसकी बेस पे हमने सॉरी डाटा अपना एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इस कॉलम का रेफरेंस नंबर सेकंड हमारा, क्योंकि ये एम्प्लॉई नेम का है, हम इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और हम एम्प्लॉई आईडी के कॉलम को F4 से लॉक कर देंगे, ताकि हम जो फार्मूला ड्रैग करें, तो ये फार्मूला जो एम्प्लॉई आईडी वाला कॉलम है, ये यहाँ इसको लॉक रखे, और आगे रेफरेंस खुद ही वो जब हम इसको ड्रैग करेंगे, तो वो रेफरेंस इसका चेंज करता जाएगा कॉलम का। तो हम एंटर कर देंगे। जब हम एंटर करेंगे, तो उसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास ये ऑटोमेटिकली सारा डाटा एक्सट्रैक्ट होके डिस्प्ले हो चुका है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 105 करता हूँ, तो आप देखेंगे मिस्टर समी है, 105 टेबल 1 में है, ये मिस्टर समी है, अकाउंट्स असिस्टेंट हैं, अकाउंट असिस्टेंट, और इनका डाटा डिस्प्ले हो चुका है। यहाँ पे मैं करता हूँ 110, तो ये मिस्टर अहमद है। आप देखिए ये टेबल 2 में है, 110 नंबर मिस्टर अहमद सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ये डाटा आ चुका है। अब मैं 115 का आईटी डालता हूँ, तो ये मिस्टर रजी हैं, आप देख सकते हैं टेबल 3 में 115 पे मिस्टर रजी हैं। इसका मतलब हमारा फार्मूला 100% वर्क कर रहा है और हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। तो हम दोस्तों इस पे अब जब कोई भी डाटा हम कोई रॉन्ग एम्प्लॉई आईडी डालते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है। हम इसमें इफ एरर का फार्मूले का एडिशन करेंगे, जिससे हमारे ये गलत यहाँ पे या रॉन्ग आईडी डालने से ये रोज़ हमारी जो है ये सारे सेल्स ब्लैंक रहने चाहिए। तो हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट में, इफ एरर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल ये फार्मूले के एंड पे आएंगे, कोमा लगाएंगे, और हम यहाँ पे कोई मैसेज अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या इसको ब्लैंक रखना चाहते हैं, तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ नॉट फाउंड,
आप देखेंगे यार नॉट फाउंड, अगर मैंने ये किया है तो नॉट फाउंड का मैसेज डिस्प्ले होगा, ड्रैग कर दें। अगर आप इसको बिल्कुल ब्लैंक रखना चाहते हैं तो ये डबल कोटेशन, जो कोटेशन मार्क्स हैं इनके अंदर आप कुछ भी ना लिखें और ये डबल कोटेशन मार्क लगा दें, तो एंटर करने से यहाँ आपका सेल ब्लैंक रहेगा और इसको ड्रैग कर दें। ये ड्रैग कर दिया। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि हमारा अगर रॉन्ग इम्प्लाई कोड है तो यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, अगर ये ब्लैंक है तो इम्प्लाई कोड, एंटर इम्प्लाई कोड का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये हम कंडीशन लगाएंगे। तो ये हम इफ फार्मूले की मदद से कंडीशन यहाँ पे अपनी सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये आपका जो पहला इम्प्लाई कोड है ये 101 है और जो लास्ट है आपका वो 118 है। तो इसको आपको जेहन में रखना है यहाँ पे कंडीशन लगाने से पहले। तो यहाँ हम इफ का फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल का रेफरेंस देंगे। अगर ये इज इक्वल टू है ब्लैंक, तो ब्लैंक के लिए हम कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, डबल कोटेशन मार्क। तो ये तो हमारा मैसेज जो है कोमा लगा के हम मैसेज कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे एंटर इम्प्लाई कोड। इसका मतलब है अगर ये हमारा सेल खाली है तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए एंटर इम्प्लाई कोड। उसके बाद फिर हम कोमा लगाएंगे, इफ़ कंडीशन फिर अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसी सेल का रेफरेंस देंगे। अगर ये लेस देन है 101, जो हमारा फर्स्ट इम्प्लाई कोड है वो 101 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये लेस देन 101 है तो ये हमारा कोमा लगा के कोटेशन मार्क में लिखेंगे डाटा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, कोटेशन मार्क लगा के क्लोज कर देंगे। फिर हम लगाएंगे कोमा और फिर इफ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसी सेल का रेफरेंस देंगे और अपना लास्ट इम्प्लाई अगर ये ग्रेटर देन 118 है तो हमारा जो मैसेज है वो सेम रहना चाहिए, डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी लग चुकी है। और अदरवाइज जो लास्ट लगाएंगे हम, अदरवाइज डाटा फाउंड मैसेज हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, कोटेशन मार्क में हम लिखेंगे डाटा फाउंड। ये कोटेशन मार्क लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने ये 3 दफ़ा हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है तो ये ब्रैकेट 3 दफ़ा क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारी इफ़ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। और ये देख सकते हैं कि 95 हमारे डाटा में कोई भी अप्लाई कोड 95 नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाटा नॉट फाउंड है। अगर यहाँ पे मैं 119 करता हूँ तो सेम मैसेज रहेगा डाटा नॉट फाउंड। अगर यहाँ मैं ज़ीरो करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एंटर इम्प्लाई कोड का मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं कोई इम्प्लाई कोड डाल देता हूँ जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा फाउंड की कंडीशन लग चुकी है और डाटा फाउंड का मैसेज डिस्प्ले हो चुका है और हमारे पास डाटा भी डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा टॉपिक ये पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया।